राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताई भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे. So we welcome you all for today's discussion on Srimad Bhagavad Gita. So we are taking one verse from Srimad Bhagavad Gita from chapter 13. Verse is from verse 8 to 12. You know today's topic. What is today's topic? So today we will discuss on the topic of knowledge. What is real knowledge and what is ignorance? जनरली हम क्या करते हैं, जो इग्नोरेंस होता है उसे हम नॉलेज कंसीडर कर लेते हैं, और रियल नॉलेज क्या होता है हमको मालूम ही नहीं होता है. तो हम जानेंगे आज कि रियल नॉलेज क्या होता है. मैं रिसाइड करता हूँ श्लोका. अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा छातिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं मनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिर् अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् अनिष्टनिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. ट्रांसलेशन ऐसा है इसका: ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age, and disease, detachment, freedom from entanglement with children, home, wife, and the rest, even-mindedness amid pleasant and unpleasant event, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and besides this, whatever there may be is ignorance. So इसमें 20 क्वालिटीज के बारे में 8 to 12, 13.8 to 12. सो इसमें 20 क्वालिटीज के बारे में भगवान बोल रहे हैं, और भगवान खुद बता रहे हैं अर्जुन को, बोल रहे हैं कि ये जो 20 क्वालिटीज है केवल यही नॉलेज कंसीडर किया जाना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज इग्नोरेंस. इसके पहले स्टार्टिंग के वर्सेस में अर्जुन इंक्वायरी करते हैं, तो भगवान उनको बताते हैं कि जैसे एक फार्मर के लिए फील्ड है उसका खेत. आप जैसे स्टूडेंट है, आपका फील्ड क्या है? स्टडी. आपका जो कॉलेज है, स्कूल है, ये आपका फील्ड है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना. वैसे एक डॉक्टर के लिए फील्ड क्या है? हॉस्पिटल. वैसे ही एक जो लिविंग एंटिटी है, जो एम्बॉडीड लिविंग एंटिटी, जो अभी कंडीशन स्टेट में है, उसको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने ये बॉडी दिया है. तो ये बॉडी क्या हुआ हमारे लिए? फील्ड हुआ. ये हमारा फील्ड है. हम इसमें एक्टिविटी करेंगे और रिजल्ट जो है उससे मिलेगा. तो भगवान बताते हैं कि ये जो बॉडी है ये क्षेत्र है हमारा, फील्ड ऑफ द एक्टिविटी, और इसमें इसका नोवर होता है. तो जो सोल है वो इस स्पेसिफिक बॉडी का, फील्ड का नोवर है. फिर भगवान बोलते हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि ये जो सोल है उसको ही नोवर माना जाना चाहिए इस बॉडी का. मैं भी सबको जानता हूं. जैसे आप अपने बॉडी के बारे में जान सकते हैं, मुझे अपने बॉडी के बारे में नॉलेज रहेगा, लेकिन भगवान है, क्योंकि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान सारे जीवों के हृदय में रहते हैं. और भगवान जो है अपने स्वांश के रूप में, अपने पार्ट के रूप में सारे लिविंग एंटिटीज और सारे कण कण में, दुनिया में सभी जो भी चीजें आपको दिखती है सब में भगवान का जो है एनर्जी वो विद्यमान है. तो भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सबके हृदय में है और आप हर चीज विटनेस कर रहे हैं. ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जो जीव है और जो भगवान है ये दो चिड़िया के समान है, और ये एक पेड़ में बैठे हुए हैं. तो जो लिविंग एंटिटी है वो फ्रूट्स को टेस्ट करने के चक्कर में वो
एफर्ट लगा रहे हैं, और जो भगवान है वो केवल क्या कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं करके। तो हम सोच सकते हैं कि मैं सीक्रेटली कुछ भी करूंगा इनकॉग्निटो मोड में, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कुछ भी, लेकिन वो क्या है, इंप्रेशन डाल देता है। और बहुत सारे विटनेस हैं इसके, जैसे जो 4 दिशाएं होती है, एक्चुअल में 10 दिशाएं होती है, सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, ये सब विटनेस होते हैं आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो 20 क्वालिटीज दिए गए हैं, इसी को केवल नॉलेज कंसीडर किया जाना चाहिए। तो अभी इसके क्वालिटीज के बारे में कुछ प्रभुपाद इसमें परपट में बता रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज के बारे में। जैसे बता रहे हैं इसमें क्या है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी जो है वो बहुत, इट इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी। एंड ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, कोई अगर हम्बल है, हम बोलते हैं आप हम्बल हो, कोई एरोगेंस है, आप हम्बल हो बोलने का मतलब क्या है। तो इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा मीनिंग बताते हैं। वन शुड नॉट बी एंग्सियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। हम कुछ भी करते हैं तो क्या है, बाहर की दुनिया में हमको सम्मान पाने की इच्छा रहती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर हमारे मन में डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है हमारे अंदर अगर ऑनर ऑनर होने का, कि कोई हमारा तारीफ करे, कोई हमारा सम्मान करे, तब आप बोल सकते हैं उनको कि वो हम्बल है। फिर बता रहे हैं नॉन वायलेंस क्या होता है। तो जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि जो किलिंग है, जो किलिंग नहीं करता वो वायलेंस नहीं कर रहा है। जनरली लोग सोचते हैं कि जैसे जो चिकन खाने वाले हैं, जो मीट खाते हैं, तो उनका ये सोचना होता है कि जो मारता है, जो स्लॉटर करता है, तो कर्म उनको लगता है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमको क्यों लगेगा, ऐसे सोचते हैं। बट ऐसा नहीं है, उस एक्टिविटी में जो भी इंडल्स है वो सबको कर्म लगता है। बट प्रभुपाद यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीनिंग देते हैं इसका। ये बोलते हैं कि सिर्फ जो है ये डिस्ट्रॉय करना इस बॉडी को, केवल यही नॉन वायलेंस नहीं है बोल रहे हैं। इवन दूसरे को डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में डालना, किसी भी तरीके से एजिटेट करना सामने वाले व्यक्ति को, वो भी नॉन वायलेंस है। और सबसे बड़ा नॉन वायलेंस है बोल रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटीज है यहाँ सफरिंग कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड में, और आप अगर स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिल गया तो एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया है कि क्यों सफर कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम भगवान से दूर हैं, तो सेटिस्फेक्शन हम खोज रहे हैं, बट सेटिस्फेक्शन तो है ही नहीं कहाँ पे, तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं, हम हैप्पीनेस गलत जगह में खोज रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटीज हैं वो सफर कर रहे हैं, फिर भी आप उनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा नॉन वायलेंस, सबसे बड़ा वायलेंस है बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे पास नॉलेज है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप उसको लेके रखे हैं, बेनिफिट नहीं कर रहे हैं आप दूसरों को बताकर, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप चोर हैं, यू आर अ थीफ, है ना। तो हमको शेयर करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आपके हार्ट में थोड़ा मर्सी है, दया है आपके अंदर, तो आपको लगेगा जरूर कि मैं सामने वाला कोई सफर करे तो उसको सफरिंग से निकालूं, है ना। फिर थर्ड क्वालिटी बताते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, प्रभुपाद बोलते हैं वन शुड बी प्रैक्टिस टू बियर इंसल्ट एंड डिसऑनर फ्रॉम अदर्स। थोड़ा थोड़ा चीजों को सहना वो एक्चुअल टॉलरेंस नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमको प्रैक्टिस करना चाहिए कि जितना भी बड़ा इंसल्ट आए हमारे लाइफ में तो हम उसको बियर कर लें और रिस्पॉन्स ना करें। तो ये एक्चुअल में टॉलरेंस है। फिर बता रहे हैं सिंप्लिसिटी क्या होता है। विदाउट डिप्लोमेसी वन शुड बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट ही कैन डिस्क्लोज द रियल ट्रूथ इवन टू एन एनिमी। मतलब कि आपको कोई कुछ बोल दिया, आपने कुछ किया नहीं, या आप क्या है बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपल हैं। सिंप्लिसिटी का मीनिंग ये है कि इवन आप इतने हार्ट में सिंपल रहेंगे कि आप दुश्मन को भी सीक्रेट बता देंगे। अगर कोई इंक्वायरी करता है, पूछता है, तो आप उसको एज इट इज चीजों को बता देंगे। जैसे जो ब्राह्मण होते हैं ये, उसमें ये सब क्वालिटीज होते हैं उनमें। तो अगर वो सिंपल है तो वो हर चीज क्या करेगा, शेयर कर देगा। वो उनका हार्ट इतना सिंपल है कि डुप्लीसिटी है ही नहीं उनके अंदर, समझ रहे हैं। तो ये बहुत हाई क्लास मीनिंग प्रभुपाद बताते हैं इसमें। फिर क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के क्लीनलीनेस होते हैं। तो हम क्लीन कैसे रह सकते हैं, एक्सटर्नली बॉडी को क्लीन करके, नहा के हम टॉयलेट जाते हैं तो हमको क्या आना चाहिए, और अगर हम एटलीस्ट यूरिन पास करते हैं तो हमको मुंह कुल्ला करना चाहिए, पैर धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी है, बट लोग इसको आजकल फॉलो नहीं करते हैं। इवन आप कॉलेजेस में देखेंगे तो लोग तो कई कई दिन तक नहाते नहीं, ठंडी में तो बिल्कुल नहीं नहाते लोग। आप समझ रहे, कुछ लोगों का ऐसा तर्क रहता है कि हम
वाटर सेविंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड पीसफुल रहे तो आपको मोड ऑफ गुडनेस में रहना पड़ेगा, है ना। जो इग्नोरेंस में पड़ा है उसको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप देखते हैं एनिमल्स को, कुछ जैसे सुअर है, कुत्ता है, कहीं भी सो जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं वो लोग, क्योंकि बिकॉज दे आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो अभी उस स्टेज में आप पीस ऑफ माइंड एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। फिर सेकंड, अगर ये 3 गुण हैं, इसमें पूरी दुनिया की सारी चीजों को बांटा गया है। आप जो पहनावा जो आप पहनते हैं, जो टाइमिंग्स है, सुबह का टाइमिंग मोड ऑफ गुडनेस में होता है, दोपहर का रजोगुण में होता है, और रात का तमोगुण में होता है। तो गुण के हिसाब से, मोड्स के हिसाब से आपका जो चेतना है वो चेंज होते रहता है। आप जैसे मॉर्निंग में है, बढ़िया कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी के, आपका माइंड अच्छा है, तुरंत जैसे कोई कुछ बोल देता है तो फिर तुरंत हमारा जो मूड है वो प्रभावित हो जाता है सामने वाले से, है ना, अफेक्ट कर जाता है। तो ये जो टाइमिंग है, एटलीस्ट आप सुबह संभाल सकते हैं, लेकिन दोपहर में आप कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। दोपहर में एंगर तुरंत अटैक करेगा आपके ऊपर। तो वो गुण का प्रभाव होता है। ऐसे ही खाना, जो हम खाना खाते हैं, तो अगर हमको खुश रहना है, अगर हमको शांति चाहिए, तो हमको मोड ऑफ गुडनेस एटलीस्ट बना के रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है कि आप मोड्स को चेंज किए बिना ऐसे हवे में कुछ चीज हो जाए और फिर आपको शांति मिल जाए, खुशी मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज टेक्निकल एक्चुअली, एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। सो इसमें बोल रहे हैं कि ये तो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस की बात हो गई। इंटरनल क्लीनलीनेस कैसे हम फॉलो कर सकते हैं? तो उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और कलयुग में क्या है, मेडिटेशन को कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है ना। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए कोई क्वालिफाइड ही नहीं है, क्योंकि आपको पीसफुल स्पेस चाहिए, सॉलिटरी प्लेस चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं चाहिए, मोड ऑफ गुडनेस का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और उसमें आप मेडिटेट करें। फिर तो वो चीज पॉसिबल नहीं। आप मेडिटेट करने बैठोगे तो लोग आजकल इतने डिस्टर्ब हैं लोग कि आप बोलो 5 मिनट बैठने के लिए नहीं बैठ पाएंगे। कॉलेज में प्रीचिंग करते थे, एनआईटी में हमने देखा ऐसा नहीं कर पाते लोग। तो क्योंकि इतना रजोगुण भरा हुआ है अंदर में, कर्म करने की प्रवृत्ति है कि कुछ करना है, कुछ करना है। मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे ही करते हैं ना, तो उत्साहित करने की, कुछ करना है, क्या करना है पता नहीं। घोड़ा है अगर भाग रहा है, बट अगर प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, तो कैसे होगा वो। हम आप लोगों ने सुना रहेगा स्कूल्स में, अस्तो माँ सदगमय जो मृत्योर क्या तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो हम ये सुनते हैं लेकिन हमको मीनिंग नहीं मालूम होता है इसका, कि असत से हमको सत्य की तरफ जाना है, ट्रूथ की तरफ जाना है ना। डेथ से हमको एटर्निटी की तरफ जाना है, और इग्नोरेंस से हमको नॉलेज की तरफ जाना है। घोड़ा है, अभी उसको अंधेरे में छोड़ दिया तो कहीं भी भागेगा ना, है कि नहीं। तो उसको क्या है, लाइट देना बहुत जरूरी है। अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो आप अंधेरे में भागते रहेंगे, कहीं भी एक्स्ट्रा इंडिवर लगाएंगे और फिर फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। क्योंकि मटेरियल, ये जो प्रकृति है, ये आपके हिसाब से नहीं चलने वाली है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और क्योंकि आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं, इसीलिए जब कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता है तो उसका पहला, उसके में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए कि जो भी हो रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर ले एज अ मर्सी ऑफ गॉड। तो क्या होगा उससे, उससे इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी आपके अंदर, तो आप थोड़ा पीसफुल रह पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे जो नॉन डिवोटीज हैं वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बट जो डिवोटीज हैं वो आप खुश देखेंगे उनको। क्या करते हैं भक्त लोग, जो बाहर में दुनिया में लोग खुश होने के बाद क्या करते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। डिवोटीज यही करते हैं केवल, है ना। आप ऐसा सुने नहीं रहेंगे बाहर में कि किसी डिवोटी ने सुसाइड कर लिया, कभी सुने? क्योंकि इनसिक्योरिटी नहीं होती ना उनके अंदर। आप समझ रहे, ये सब क्वालिटीज क्योंकि उनके अंदर होती हैं। तो इंटरनल क्लीनलीनेस के लिए आपको चैंटिंग करना पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि इट इज द टॉप मोस्ट, इसीलिए इसको महामंत्र बोला गया है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी मंत्र, है ना। तो साउंड वाइब्रेशन है, आप साइंटिफिकली भी समझेंगे तो साउंड वाइब्रेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ऐसे कुछ रिसर्च किए थे साइंटिस्ट, तो ऐसे पानी ग्लास में खुला हुआ करके, और फिर वहां पे निगेटिव वर्ड्स बोलते गए। जैसे कि एक बार मैं सुना था कि जहाँ पे वॉर हुए थे, वॉर पहले, तो पूरा टॉक्सिक माहौल था उधर का, तो उधर का पानी भी जहरीला हो गया था माहौल के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण केवल। तो उसको पीने से डेथ हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ तो था ही नहीं पानी में। फिर उसको और अंदर जाके जब उसको रिसर्च किया गया तब पता चला कि जो उसका सेप रहता है, पानी का सेप रहता है ना, उसमें मेमोरी होती है पानी में भी।
तो वो क्या है, निगेटिव एनर्जी को जैसे अगर अडॉप्ट कर लेगा तो फिर वो एक्ट करेगा वैसे ही। तो हरे कृष्ण महामंत्र में भी ऐसे रिसर्च हुआ कि जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ पे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है, वहां पे जो पानी है अगर वो रहेगा तो वो क्या है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, तो वो क्या करेगा, आपके बॉडी को नरिश करेगा। समझ रहे हैं? तो साउंड वाइब्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये टॉप मोस्ट है। तो ये हम हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करके इंटरनल क्लीनलीनेस फॉलो कर सकते हैं। फिर बता रहे हैं स्टेडीनेस, वन शुड बी वेरी डिटरमाइंड टू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो आप मटेरियल लाइफ में भी आपको डिसिप्लिन तो चाहिए ही, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, सुबह उठना, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना। तो जो भी हमारे ये सेंसेस हैं उससे अगर आप अच्छे इनपुट्स लेंगे तो क्या होगा, अच्छे आउटपुट निकलेंगे। अभी आप टॉक्सिक चीजें लेंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छी चीजें निकले बाहर से, कहाँ से निकलेंगी, और आपके माइंड में भी वही चीजें चलने लगेंगी, है ना। तो जैसा आपका मन रहेगा वैसा आपका लाइफ हो जाएगा उसके बाद पूरी तरीके से। तो स्टेडीनेस जो है, डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ में भी। फिर बता रहे फॉल्स ईगो, एक्सेप्टिंग दिस बॉडी एज वन सेल्फ। तो ये बॉडी को, ये जो शरीर से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे हम शरीर से रिलेटेड जगह है उसको हम अपना समझ लेते हैं कि ये मेरा देश है, हम अटैच हो जाते हैं उस जगह से, ये मेरा घर है, अपना घर है सबसे प्यारा, है ना। अब बाहर में देखेंगे जैसे आर्मी में जाते हैं लोग या कोई अच्छा जॉब करेगा तो वो घर में नहीं रह सकता ना, घर तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, एकदम बेसिक चीज है वो। तो डिटर्मिनेशन के लिए तो ये चीज है। फॉल्स ईगो मतलब कि आपके, ऐसा नहीं कि आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को अगर एज अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड देखते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तो वो ईगो जो है आपका आइडेंटिटी है, आप ईगो को छोड़ नहीं सकते, बट फॉल्स ईगो होना वो अच्छा नहीं है। फिर बता रहे डिटैचमेंट फ्रॉम चिल्ड्रन, वाइफ एंड होम। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आपके सक्सेसफुल लाइफ के लिए, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए अगर फेवरेबल नहीं है तो उन चीज़ों से, बाहर के लोगों से हमको अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जैसा माइंडसेट है, उनकी जैसे डिजायर्स हैं, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो क्या होगा, एसोसिएशन का फर्क तो पड़ेगा ही। अगर किसी, कोई ड्रंकार्ड है या कोई नहीं है, उसको अगर ड्रंकार्ड बनना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसको एसोसिएशन में रहना है। तो जैसे एसोसिएशन में रहेगा वैसा उसका लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसे कुछ कुछ क्वालिटीज के बारे में प्रभुपाद इसमें बताए हैं। तो स्क्रिप्चर्स में 24 आइटम्स बताए गए हैं जिसके बारे में जानना जो है वो नॉलेज माना जाता है सांख्य फिलोसॉफी के हिसाब से। काफी सारे फिलोसॉफीज हैं, तो इसमें बताया गया कि वो 24 या 25 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो जैसे 5 तत्व होते हैं जो महाभूत हम बोलते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये पांच ज्ञानेंद्रिय होते हैं जिससे नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ईयर, नोज, आईज, टंग, हमारे जो स्किन है। और ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय होते हैं जिससे हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे हाथ है, पैर है ना, एनस है, और हमारा माउथ है, और ऐसे हमारा जननेंद्रिय है। ऐसे करके ये 5 होते हैं, और इसके सेंस ऑब्जेक्ट होते हैं 5। मतलब कि आंख से हम क्या करते हैं, तो आंख से हम फॉर्म को देखते हैं, है ना। नाक से हम क्या करते हैं, गंध लेते हैं, कोई स्मेल। कान से क्या है, वर्ड्स हम सुनते हैं, साउंड वाइब्रेशन को। और स्किन से क्या करते हैं, स्पर्श हम सेंस करते हैं इससे, है ना, टच को। तो इस तरीके से जो है ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कितने हो गए, 20 हो गए, है ना। और हुआ मन, बुद्धि और अहंकार। और ये तीनों एक्चुअल में प्रकृति होती है, उससे उसके ये 3 डिविजन्स होते हैं, तो 24 हो गए। और जब वो लास्ट में जब ये सारा चीज डिवाइडेड नहीं हुआ रहता है तो वो महत तत्व कहलाता है ना, प्रधान। तो इस तरीके से जो 25 एलिमेंट्स होते हैं, सांख्य फिलोसॉफी के हिसाब से इसको नॉलेज माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये नॉलेज नहीं है। इस वर्ष में भगवान बताते हैं कि जो नॉलेज आप किसको बोल सकते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में प्रेयर किए, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, कि गुरु कौन होता है एक्चुअली, हम क्या, आप आजकल तो बहुत हर चीज के गुरु हो गए। जिम में अलग ट्रेनर्स हैं, वो जिम के गुरु हो गए। आपको गन सिखाएंगे, वो गन के गुरु हो गए, है ना। हर चीज के अलग अलग गुरु हो गए हैं आजकल, जो भी आपको सिखाएंगे हर चीज के गुरु हैं।
लेकिन एक्चुअल में गुरु का मतलब क्या होता है वो इस वर्ष में बताया गया है कि जो अज्ञानता से आपको ज्ञान की तरफ लेके जाता है। और आपकी जो आंखें हैं एक्चुअल में, तो आप तो एक्सटर्नली ऐसा अपीयर हो रहा है कि आप देख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। 4 डिफेक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स में, है ना। 4 डिफेक्ट्स क्या क्या है? 4 डिफेक्ट्स। Our senses are imperfect, and just because our senses are imperfect, we are in illusion, है ना। और क्योंकि हम इल्यूजन में हैं, इसीलिए क्या करते हैं हम? टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आपके जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट है। आप देखते हो सूर्य को, इतना छोटा सा दिखता है, लेकिन वो तो उतना छोटा सा है नहीं, है ना। वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको छोटा दिखता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी आंखें इम्परफेक्ट हैं। हम जाते हैं कुछ फल सब्जी खरीदने के लिए, हम एक्सटर्नली देख के उसको ले आते हैं कि अच्छा है करके, बाद में पता चलता है कि सड़ा हुआ है अंदर से। मतलब हम चीजों को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं एज इट इज, है ना। तो क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं इम्परफेक्ट हैं, इसीलिए क्या होता है, हम इल्यूजन में रहते हैं हमेशा। हमको पता भी नहीं होता कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट का जो आज का दुनिया चल रहा है, ये पूरा इल्यूजन पे बेसिस है। आपको वो चीजें दिखाई जाती है जो केवल इमेजिन करने में अच्छी लगती हैं केवल आपको, वो चीजें अच्छी होती नहीं है ना। तो इम्परफेक्ट सेंसेस हो गए आपके, इसीलिए आप इल्यूजन में रहते हैं। और क्योंकि आप इल्यूजन में रहते हैं, इसीलिए आप गलतियां करते हैं। और जब आप गलतियां कर देंगे तो अभी उसको छुपाएंगे, है ना, क्योंकि उतना डेयर आपको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम दे नहीं रहा है कि आप उसको बियर कर लो या फेस कर लो, है ना। इसीलिए आज कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज सुना था कि एक आईएएस ऑफिसर थे बहुत बड़े पोजीशन में, और उनकी वाइफ भी आईएएस ऑफिसर थी। अब उनकी बच्ची थी, वो भी आईएएस का तैयारी कर रही है, वो भी आईएएस बनने वाली थी। कुछ दिन हुआ, पता नहीं क्या हुआ उसके लाइफ में, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया लड़की ने। अभी उसके जो पिताजी हैं, उसके जो माता हैं, इतने बड़े पोस्ट पोजीशन में हैं, ना लक्ष्मी का चिंता है ना। अब एक्टर एक्ट्रेस को भी देखते हैं, कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा क्या है जो उनके पास है नहीं, जिस चीज की कमी उनको खलती है? और ऐसा क्या है जो डिवोशनल प्रैक्टिस करते हैं, जो आध्यात्मिक जो लोग हैं, है ना, उनके पास ऐसा क्या है जो वो इंक्लाइन नहीं रहते हैं? उनके मन में कभी ऐसा नहीं आता है कि नहीं यार सुसाइड कर लेते हैं चलो। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली, और ये चीज आपको एजुकेशन जो सिस्टम है वो सिखाई नहीं रही है। जैसे इसमें बताया गया है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पहले बहुत उन्नत एजुकेशन सिस्टम था हमारा। क्या किया, लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो इसको डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, क्योंकि इसके बिना राज करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि गुरुकुल सिस्टम था, आइडियल्स जो है श्रुतिधर होते थे, लोग पहले सुन के ही एक्सेप्ट कर लेते थे। बट हमारे लिए व्यासदेव जी को लिखना पड़ा ये सब स्क्रिप्चर। तो पहले का जो सिस्टम था बहुत एलिवेटेड सिस्टम था, इसीलिए हमारे स्क्रिप्चर्स को जला दिया गया तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, और इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, इस तरीके से सब चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा ठप पड़ गया। और अभी जो सो कॉल्ड इंडियन है, जो समझते हैं अपने आप वो गुरु बने हुए हैं, अभी आध्यात्मिक जो अंग्रेज हमको सिखा के गए थे, अभी देखोगे आपके फॉरेन में लोग हमारा कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी सो कॉल्ड जो ये इंडियन लोग हैं, ये गुरु बने हुए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये ना उधर के हैं ना इधर के हैं, आप समझ रहे हैं। वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, क्योंकि वो तो उनके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। उनके पास सब कुछ है, पैसा है, फैसिलिटी है, नाम है, शोहरत है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन नहीं तो आप क्या ही कर पाएंगे फिर। तो इसीलिए अब इधर भारत में क्या कर रहे हैं लोग, नहीं इनके पास वो चीज है, और वो उनको अडॉप्ट करने के चक्कर में जब आप दूसरा बनने का प्रयास करते हैं ना, तो क्या होता है, आप अपनी इंडिविजुअलिटी भी खो देते हैं। तो फिर आप अपने आप को भी आप ग्रोथ नहीं करा पाएंगे अपने आप का। तो ये चीज है। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम को फेस करने का जो है कैपेसिटी आपको नहीं दे पा रहा है, तभी तो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं ना। लेकिन ये कितना डिग्रेडेड कंडीशन है अभी का, कि आपको ये सब क्वालिटीज भगवान इसमें खुद ही बोल रहे हैं कि इतने सारे ये जो 20 आइटम्स हैं, अगर ये बच्चों को डेवलप कराया जाए, शुरू से उनको सिखाया जाए कि भाई अगर आपके लाइफ में आपको सक्सेस नहीं भी मिलता है, कुछ तो न्यूज ऐसे सुने थे मैंने कि 98% एम रखा गया था, 96% आगे मर गया इंसान। आप समझ रहे हो कितना क्रिटिकल और कितने कमजोर नैरो माइंडेड हो चुके हैं लोग, कि इतनी क्षमता नहीं है उनके अंदर सहने की। क्योंकि
अनलिमिटेड डिजायर्स भरे गए हैं ना आपके मन में, चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपको सक्सेस पाना है, आपको दिखाना है, दिखावे का पूरा दुनिया हो चुका है। रियलिटी क्या है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को, दिखाना है, बस केवल दिखाना है चीजों में। अभी इंस्टा इतना एक्टिव है, इंस्टाग्राम में केवल दिखावा चलता है, पूरा प्योर दिखावा। चीजें, लाइफ जो है वो दिखाने का लाइफ अलग है, और कुछ एक्चुअल लाइफ है वो अलग ही चल रही है लोगों की। तो अभी उससे क्या होता है, आप तो दिखावा कर रहे हो, अभी जिसके पास नहीं है उसको क्या होगा, वो एनवियस भी होगा आपका, और उसको जलन भी होगा। फिर वो अपने आप में गिल्ट महसूस करेगा कि मेरा लाइफ जो है वो खराब है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ ग्रोथ। तो बहुत सारे ये सब जो कंडीशन है ये बहुत डिग्रेडेड होते जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा बहुत बेकार हो चुका है। आपको देखो यहाँ पे सेंसेस को रिस्ट्रिक्ट करना सिखाया जाता है वैदिक सिस्टम में। अभी फोर्सफुली बॉयज एंड गर्ल्स को एक साथ बैठाया जाता है, सो कॉल्ड इक्वलिटी के बेसिस में, है ना। मैं 12th क्लास कृष्णा पब्लिक स्कूल है एक स्कूल, वहाँ पे किया मैंने उधर। तो वहाँ पे इतने मॉडर्न वो स्कूल वाले लोग हैं कि वो जबरदस्ती आपको एक लड़का लड़की को समान स्तर में देखने के लिए, वो एक डेस्क है उसमें एक बॉय और एक गर्ल, ऐसे उनको जबरदस्ती बैठाया जाता है। अभी जो बेचारा जिस जो वीक है ना, तो भी उसको क्या होगा, उसके दिमाग में तो इम्पेक्ट डालेगा ना। एक्चुअली ये नेचर है कि घी को अगर आप आग के सामने रखोगे तो क्या होगा, वो घी तो पिघलना ही है ना उसको। तो इसी तरीके से पहले एजुकेशन सिस्टम दिया जाता था, लेकिन अभी क्या है, हर चीज को एक्सपोज करना है, हर चीज को दिखाना है। तो उससे क्या होती है, फिर आप बोलोगे कि नहीं, आप आग के साथ आपको घी को रखना भी है और फिर घी पिघलना भी नहीं चाहिए। अरे आप सदियों तक उसको फ्रीज में रख दो, फिर भी वो अपने स्वभाव में आ जाएगा ना। आप पानी को बर्फ बना दो, बाद में अगर आप ऐसे रखते हो उसको नेचुरल रूम टेम्परेचर में, तो उसका जो ओरिजिनल स्टेट है वो अपना एक्सेप्ट कर लेगा। फिर से लिक्विड होना, ठंडा होना उसका स्वभाव है पानी का, तो अपने आप वो लिक्विड हो जाएगा, है ना। वैसे ही तो स्वभाव के हिसाब से चीजें पहले सिखाई जाती थी। अभी कैसा हो गया है कि आप दुनिया में देख रहे हैं, नहीं आपको बड़ा आदमी ही बनना है, अरे आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है। अभी इच्छा नहीं है बच्चे की, फिर भी उसको जबरदस्ती लोग, नहीं हो रहा है, क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं तो पैसा भर भर के फॉरेन में पढ़ा रहे हैं लोग जबरदस्ती। आप समझ रहे हैं, क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा, स्वभाव नहीं है व्यक्ति का, तो कैसे करेगा इंसान, फिर फ्रस्ट्रेट होके क्या करेगा, सुसाइड करेगा, फिर और क्या करेगा। तो ये सब चीजें हैं। इसीलिए एक्चुअल में नॉलेज का जो एम है ये होता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जिसके पास नॉलेज होता है ना, नॉलेज का एम क्या है, विद्या से विनय होनी चाहिए, हम्बलनेस आनी चाहिए, है ना। लेकिन आज हो क्या रहा है कि अहंकार पैदा हो जा रहा है। ऐसा एजुकेशन जो आपको हम्बल बनाने के बजाय आपको फॉल्स जो आपका ईगो है उसको बढ़ा रहा है, अहंकार को बढ़ा रहा है, तो वो वैसा सोसाइटी जो है वो पीसफुल नहीं हो सकता कभी, है ना। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ऐसे ही हो रही है, आपको केवल नौकर बनना सिखाया जा रहा है। अब आप डिग्री ले ली आपने इतना किया, देखो बड़े एक्टर हैं, मशहूर एक्टर, वो अपने घर वालों को करेंगे, किसी नेता को करेंगे। इतने क्वालिफाइड लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, देखो जो अनपढ़ होते हैं नेता, उनका सेवा करते हैं वो लोग, है कि नहीं। तो ये है, इसीलिए हमको ट्राई करना चाहिए कि, और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप अगर मटेरियल वर्ल्ड में किसी का सर्विस करते हैं तो जो सर्विस करने वाला है उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जिसका वो सर्विस कर रहे हैं उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप जितना कर लो किसी के लिए अंत में करती है ना।
तो ये चीज है। तो जो नॉलेज का एम है वो होता है कि आपको हम्बल बनना सिखाया जाए, ना कि अहंकारी बनना। क्योंकि अगर आप अहंकारी बनेंगे तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी बोलेगा तो आप बोलेंगे कि मुझे सिखाओगे तुम। तो फिर आप, जब आप ये सजेशंस लेना अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, है ना, तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे चीजों में। ग्रोथ करने के लिए क्या होगा, आपको हम्बल होना पड़ेगा, तब आप एक्सेप्ट कर पाओगे सजेशंस को, चीजों को। तो ये है कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में बताती है 1.8.26 में, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि एधमान वदा पुमान नैवर्हति अभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरा। वो बोलती हैं कि जिनका हाई क्लास बर्थ होता है, बहुत अच्छा जन्म हुआ है ब्राह्मण परिवार में, बहुत अमीर परिवार में, ऐश्वर्य, जिनके पास बहुत ऑपुलेंस है, कोई चीज का कमी नहीं है, श्रुत मतलब कि जो हाईली क्वालिफाइड है, बहुत एजुकेशन लिया उन्होंने, और श्री मतलब कि ब्यूटीफुल हैं, जो जो सुंदर है, बॉडीली जिनका फीचर सुंदर है, जो फेस से सुंदर है। तो बोलती हैं कि ऐसे जो 4 प्रकार के लोग हैं, वो कुंती महारानी बोलती है नशेड़ी है। क्यों नशेड़ी है? क्योंकि इनको इन्हीं चीजों का नशा हुआ है। अभी जो सुंदर है वो मेंटेन करने का ट्राई करेगा ना, धोनी जैसे 6 छक्का लगा देना, चलो एक बार आपने मार दिया छक्का, लेकिन अभी क्या होगा, आप उसको मेंटेन करना मुश्किल है ना। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आपने गाड़ी ले लिया, अभी कोई उतना वो कैपेबल नहीं है, तो गाड़ी वो मुश्किल है मेंटेन करना चीजों को। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ब्रह्मा जी हैं वो क्रिएशन करते हैं, और शिव जी जो है इनहिलेशन कर देते हैं, बट मेंटेनेंस का काम जो है वो भगवान विष्णु का है। तो मेंटेन करने में खून जलता है ना पूरा, तो मेंटेन करने का काम आसान नहीं है। बच्चा पैदा करना कितना आसान है। प्रभुपाद बोलते हैं कि आप इतना ये सब इलिसिट तरीके से चीजों को करने का आपके अंदर के वो है, डिजायर्स है, तो फिर आप जब जो आउटकम आ रहा है उसके लिए उसको भी फेस करो आप। लेकिन फिर क्या करते हैं ये लोग, आर्टिफिशियल तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसको अबॉर्शन कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। अगर आप, आपकी डिजायर है, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड डिजायर्स आपके अंदर आप कर रहे हो, तो फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको झेलने के लिए भी रेडी रहो ना, है कि नहीं। तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो ये जो 4 प्रकार के जो ये एक प्रकार का अहंकार है, और जो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं वो इस चीजों में ग्रोथ करने का ट्राई करते हैं। जो अमीर है वो और अमीर बनने का प्रयास करेगा, जो सुंदर है वो और मेंटेन करेगा, उसको और सुंदर होने का ट्राई करेगा, और अट्रैक्टिव होने का ट्राई करेगा, है ना। जो अमीर है, जैसे कुछ दिन पहले एक छोटा सा क्लिप आया था, उसमें अंबानी बोल रहे थे कि मेरे पिताजी ने जितना भी किया था मैंने अभी इतना ग्रोथ किया। मुझे जब पहली बार मैं मिला था अपने फादर से, तो मुझे मैं पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि जब आपको पता ही नहीं है क्या करने के लिए, तो आप कहाँ से कुछ कर पाओगे, पहले ये खोजो कि आपको क्या करना है ना। तो फिर वो बता रहे थे कि धीरे धीरे करके मैंने ग्रोथ करके आज कितना एक्सपांड कर दिया पूरा एम्पायर। तो जो जिनके पास कुछ है, तो फिर अगर वो ऐसा ऑपुलेंस है तो उसको और ग्रोथ कराने का ट्राई करेंगे। आपके पास कहीं गांव में घर है, आप सोचेंगे कि चलो मुंबई में घर लेते हैं। मुंबई में घर आ गया तो आप सोचेंगे कि चलो कहीं बढ़िया अपार्टमेंट लेते हैं, कहीं और बड़े जगह में लेते हैं, कहीं फॉरेन कंट्रीज में लेते हैं। फॉरेन कंट्री में आपका घर हो गया, फिर आप सोचेंगे एक आइलैंड ले लेते हैं। डिजायर्स, आपके नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है ना, बट आपकी ग्रीड को कहाँ से फुलफिल किया जाएगा। स्क्रिप्चर्स में एक वो आता है, जब बलि महाराज जो हैं उनके पास वामन देव, भगवान वामन देव जब जाते हैं, तो ड्वार्फ रूप है उनका, है ना, पौने बौने रूप में रहते हैं भगवान। तो जब वो जाते हैं तो बलि महाराज से वो बोलते हैं कि मुझे 3, वो पूछते हैं कि क्या चाहिए, वो बोलते हैं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बोलते हैं, हंसने लगते हैं उनके ऊपर, आप बच्चे हैं, आपको नॉलेज नहीं है, मैं आपको पूरा मतलब पूरा सिटी दे सकता हूँ, आपको मैं पूरा राज्य दे सकता हूँ, लेकिन क्या है आप केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं मेरे से। तो वामन देव भगवान वहां पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बोलते हैं। वो बोलते हैं कि एक ब्राह्मण का क्वालिटी होता है ये, अगर वो जो उसके पास है अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको पूरी दुनिया का आप अगर ऐश्वर्य दे देंगे तब भी क्या गारंटी कि वो सेटिस्फाई होगा, है ना। जो है, इसीलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं कि 3 चीजों से सेटिस्फाई होना चाहिए। आप जो फूड्स जो खाते हैं, जो आपकी जो वाइफ होती है, व्यक्ति की वाइफ, वो जो खाना खाता है और वो जितना कमाता है, तो ये 3 चीजों से अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या करेगा फिर वो। अगर खाने से सेटिस्फाई नहीं तो और मेहनत करेगा, ओवर इंडिवर करेगा,
अपने आप को कष्ट देगा, वाइफ से सेटिस्फाई नहीं है तो इलिसिट रिलेशनशिप बनाएगा, है ना। तो ये अगर आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे लाइफ में जो है आपके पास उससे, तो आपको, क्योंकि ग्रिड्स जो है अनलिमिटेड है ना, आपको थोड़ा चीज मिलेगा फिर आप सोचेंगे और चीज मैं प्राप्त कर लेता हूँ, इस तरीके से वो चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए कुंती महारानी बोलती है 4 प्रकार के जो लोग हैं, ये लोग कभी पीसफुल नहीं रहेंगे, हमेशा डिस्ट्रेस में रहेगा इनका जीवन, और ये लोग कभी भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये लोग भगवान के लिए प्रेम से नाम नहीं ले पाएंगे, ये लोग कीर्तन नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई खड़े रहेंगे ऐसे, कुछ लोग आएंगे मेडिटेशन करेंगे, अरे इतना अच्छा कीर्तन हो रहा है, लेक्चर चल रहा है, तो एंजॉय करना चाहिए ना व्यक्ति को, लेकिन क्या है वो स्वभाव है ना अंदर। हम हालांकि हम डिवोशनल लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी भी ज्ञानी बनने की जो टेंडेंसी है वो है ना। तो इस तरीके से जो कर्मी बनने की टेंडेंसी, हमको ऐसा लगता है कि नहीं, काम करके ही चीजें हो सकती है। बाहर प्रभुपाद के टाइम में बाहर के लोग बहुत जेलसी होता था, लोगों को बोलते थे कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ हो नहीं रहा है हमारे लाइफ में। तो प्रभुपाद ने बोला कि हमको कृष्णा दे रहे हैं ना, क्योंकि हम कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप भगवान को सेटिस्फाई कर देते हैं, यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि, अगर आप कृष्ण को सेटिस्फाई कर देते हैं, इसमें बोलते हैं वर्ष में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन मैं तुमको ऐसा नॉलेज देने वाला हूं जिसको जानने के बाद और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा जानने के लिए, है ना। तो जो भगवान है वो कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है, अगर आपने उनको जान लिया जो सब चीज के कारण है, हर प्रकार के कॉज एंड इफेक्ट के ओरिजिनल सोर्स हैं, तो फिर बच क्या गया जानने के लिए, कुछ भी नहीं बच गया ना। लेकिन अब कितना सिंपल सा चीज है, लोग समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों, कि अगर दुनिया है, कुछ भी चीजें चल रही है, आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखेंगे कोई ना कोई क्रिएटर है उसको, है ना, कोई ना कोई बनाने वाला है उसको। अरे इतना सब कुछ जो चल रहा है ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है, ऑटोमेटिक कैसे होगा बताओ। कुछ भी चीज, एक छोटा सा चीज बता दो जो ऑटोमेटिक है दुनिया में, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है दुनिया में। भगवान बोल रहे हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम चरा। जो ये नेचर है, लोग सोचते हैं कि अपने आप बारिश हो जाती है, अपने आप ऐसा हो जाता है, अपने आप धूप अरे एग्जैक्ट टाइम में सूर्य रोज निकल रहे हैं, चंद्रमा रोज निकल रहा है, ऐसा नहीं कि आज ठीक नहीं लग रहा है थोड़ा लेट से आता हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है ना, नहीं तो वो भी इंडिपेंडेंट व्हील अपना यूज करते हमारी तरह। लेकिन हर चीज एग्जैक्टली चल रहा है। आप देखो सोलर जो सिस्टम है वो पूरा जो उसका ऑर्बिट है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, पूरा आप देखेंगे तो पूरा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्बिट सिस्टम है पूरा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी से टकरा गया, एग्जैक्ट टाइम में मिली सेकेंड्स में पूरा वो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन कभी ऐसा मिस्टेक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई हायर इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट पर्सन है, वो इस सब चीजों को कंट्रोल करता है ना। भगवान बोल रहे हैं हाँ, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो नॉलेज है, मैं जो अभी भगवान बोले ना जो मैं देने वाला हूँ, क्यों इतना मतलब अच्छा नॉलेज है, बेस्ट नॉलेज है, बोल रहे हैं कि ये राज विद्या है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो आप कंसीडर करते हैं दुनिया में कोई भी चीज को नॉलेज आप कंसीडर कर लेते हैं, है ना, जिसमें भी थोड़ा सा नॉलेज है। लेकिन जो नॉलेज आपको आपके स्पिरिट का, आपके बारे में, इसीलिए वेदों में बताया गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र में ऐसा बोला गया है कि अगर आप ह्यूमन बींग है तो आप इंक्वायरी करो। क्या इंक्वायरी करना है कि हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, है ना। तो ऐसे वेदांत सूत्र में बोला गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आपको क्या इंक्वायरी करना है कि ये जन्म क्यों हो रहा है, मृत्यु क्यों हो रहा है, मैं तो नहीं चाहता। कोई चाहता है कि उसको बीमारी हो? नहीं, लेकिन फिर भी ये चीजें आ रही है। सफरिंग, इतने सारे सफरिंग्स आते हैं, आपको ना चाहते हुए भी मृत्यु आएगा, बुढ़ापा आएगा। तो ये जो चीज है इस पे इंक्वायरी करना चाहिए हमको, ना कि अभी अयोध्या में अभी राम मंदिर चलेगा, कब तक चलेगा, फिर दूसरे लीडर आएंगे कहीं उसको हटा तो नहीं देंगे। ये सब चीजें आप देखेंगे, जैसे सब पान ठेला वगैरह होता है, ऐसे जगह जगह में लोग ऐसे इकट्ठा होके दुकान वगैरह में ऐसे सब डिस्कस करते रहते हैं। तो आपके डिस्कशन से कुछ बदलाव होने वाला है क्या? तो फिर मतलब क्या है डिस्कस करने का? तो ये इंक्वायरी करना चाहिए, ये एक्चुअल में नॉलेज है। हमको ये जानने का ट्राई करना चाहिए कि हम क्यों सफरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हम नहीं चाहते हैं वो सब चीजें भी क्यों हो रही है हमारे साथ, है ना। तो खुद के बारे में जानना, सब प्रकार के नॉलेज में सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है खुद के बारे में जानना। और जब आप खुद के बारे में जान जाएंगे
फिर आपको ये जानना जरूरी है कि जो भगवान है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो सुप्रीम प्रोपराइटर है, जो सुप्रीम इंजॉयर है, वो कौन है। और तीसरी चीज ये है कि मेरा उनसे रिलेशनशिप क्या है ना। तो भगवान को जब आप अपने बारे में जानेंगे तब आप भगवान के बारे में जान पाएंगे। जब रिलेशन को आप समझ पाएंगे तब ये स्पिरिचुअल नॉलेज के जरिए फिर आप इस प्लेटफॉर्म से आप ऊपर उठ पाएंगे। तब ये जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं ये आपके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। सारी चीजें दुनिया में ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के द्वारा ही इन्फ्लुएंस है। आप देखो कितने डिस्टर्ब्ड हैं लोग, और ये नेचुरली ये स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से मिलना आपको दुख, और आदि आध्यात्मिक मतलब कि खुद के माइंड से या खुद के शरीर से मिलना, और आदि दैविक मतलब कि नेचुरल डिजास्टर्स जो डेमीगॉड्स के द्वारा होते हैं। तो ये 3 में से किसी न किसी एक दुख से आप हमेशा पीड़ित हैं, हर सेकेंड। आप सोच के देखो, अगर कोई या तो कोई दूसरा आपको दुख दे रहा है, या तो आपका माइंड और आपका बॉडी ही आपको दुख दे रहा है, या तो नेचुरल कुछ न कुछ नहीं है तो कम से कम सर्दी गर्मी है आपको दुख का कारण है। तो ये सब चीजों से आप हमेशा पीड़ित हैं। इसीलिए हमको ये इंक्वायरी करना चाहिए कि ये सब चीजों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, है ना। और यही जो चीज है ये डिफरेंट है ह्यूमन में और एक एनिमल में, जो डिफरेंस करता है। ऐसा श्लोक है एक, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशुओं के लाइफ में भी है ना, मनुष्यों के लाइफ में भी है। बस हम सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं चीजें। वो कहीं भी सो जाते हैं स्ट्रीट में, हम थोड़ा एसी का गद्दा, एसी लगाएंगे, गद्दा मखमली गद्दा लगाएंगे, है ना। होटल में खाएंगे बड़े बड़े सब, बट चीज तो वो ही कर रहे हैं ना, बल्कि वो ज्यादा पीसफुली कर रहे हैं वो सब चीजों को। ह्यूमन तो इतना टेंशन में, इतना मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं। लोग सोचते हैं कि कैसे होगा, भक्ति करने से लोग खाने दे देंगे, भगवान खाने दे देंगे क्या, ये वो दुनिया भर का सवाल होता है। लोगों को सोचना चाहिए, जब आप बाहर निकल गए तब आपका जो माता पिता हैं आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जब आप गर्भ में थे तो माता पिता को तो मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है, अंदर लड़का है लड़की है कैसे कंडीशन में, तब आपका पोषण कौन कर रहा था। चींटी का पोषण कौन कर रहा है। अच्छा चींटी का छोड़ो, हाथी तो क्विंटल क्विंटल खाना खाता है, 100 केजी, उसको चिंता नहीं है क्योंकि भगवान उसको भी दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बस ये ट्रस्ट की बात है ना। आप अभी ट्रेन में जाते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता ट्रेन कभी टकरा गया तो चलो सब निपट जाएगा। गाड़ी चला रहे हैं आप, आपको नहीं लगता भी एक्सीडेंट हुआ था तो सब खत्म। लेकिन जब आपको साइंटिस्ट बताते हैं, है ना, डार्विन ने आया पूरा भटका के चला गया लोगों को। आप देखेंगे एक साइंटिस्ट आता है, पढ़े हैं आप लोग सब, थ्योरी देता है कुछ, दूसरा साइंटिस्ट आएगा उसको डिस्कार्ड करेगा, अपना नया थ्योरी देगा, तीसरा आएगा उसको डिस्कार्ड करेगा, नया थ्योरी देगा। कुछ भी चीज नहीं। यहाँ तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं कि आप पूछो मत। चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन स्क्रिप्चर जो है वो एक ऐसा सोर्स है जो परफेक्ट है, वो कभी चेंज नहीं होता है। और हमारा स्क्रिप्चर्स कंप्लीट है, उसमें किसी भी चीज का अभाव नहीं है, हर चीज है, पूरा कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के श्वास से आया है ना सारे स्क्रिप्चर्स। तो क्योंकि जो भगवान क्योंकि परफेक्ट हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान परफेक्ट हैं, तो उनसे जो भी परफेक्शन आएंगी, उनसे जो चीजें आएंगी वो परफेक्ट रहेंगी। एक्चुअल में हम भी परफेक्ट हैं इसीलिए, क्योंकि हम पार्ट एंड पार्सल हैं भगवान के। लेकिन कंडीशन स्टेट में है अभी ये बॉडी, ये जो फील्ड है, इसमें हम आ चुके हैं। तो हम इस तरीके से अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं, कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार बस हम चीजों को समझते कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। आपके घर में है कोई मुखिया है घर का, वो सोचता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। नहीं, ऐसा सोचते हैं ना, मैं नहीं करूंगा तो कौन कर। ठीक है आप गायब होके देख लो 1 महीने के लिए, नहीं चलेगा क्या घर? चलेगा ना, ऑफ कोर्स चलेगा, क्योंकि भगवान चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे चीजों को। लेकिन ये हमारे मन में डाली गई है, एक्चुअल में ये एजुकेशन सिस्टम का ही खोट है ये भी। तो उनको ऐसा सिखाया गया है लोगों को कि आप कर रहे हैं, आपको करना है, नहीं आप करेंगे नहीं तो कैसे होगा, दूसरे को एक्सप्लॉइट करना है। अब देखो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कितना बड़ा पोस्ट है, सबसे हायर एजुकेशन लेने के बाद में पोस्ट है। आप वहां पे जाओगे कुछ अच्छा काम करने के लिए, बट आपके ऊपर पे जो लोग हैं वो फोर्स डालेंगे आपको कि नहीं आपको गलत काम करना ही है। अगर आपको वहां पे टिकना है तो आपको गलत काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वहां एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे आप। समझ रहे?
तो ये स्टेज है। तो इससे बाहर निकलने का क्या ऑप्शन है? बाहर निकलने का ऑप्शन कि लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। अभी क्या है, आप किसी को देख रहे हो प्रत्यक्ष, है ना? अभी आपको कोई आके बोलेगा अरे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपको गुस्सा है। भगवान को वो डायरेक्ट, भगवान को हर जगह प्रभुपाद देखो, प्रहलाद महाराज बोले हाँ इसमें है, खंबे में भगवान है, तो भगवान वहां से प्रकट हुए ना। सत्यम विधातु निज भृत्य भासितम, अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभुपाद ने डिजायर किया था कि पूरे दुनिया में प्रचार हो। आज हो रहा है प्रचार, है ना? अर्जुन को यही बोलते हैं भगवान कि अर्जुन तुम जो है निमित्त मात्र बनो और मेरे बिहाफ में तुम युद्ध करो। तो एक्चुअल में युद्ध अर्जुन नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में चीजों को भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन निमित्त वो बनेगा तो क्या होगा, उसको बेनिफिट मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप ट्राई करेंगे स्पिरिचुअलिटी में, भगवान बोलते हैं कि आप 10 कदम लोगे, मैं 90 कदम भगवान बढ़ाने वाले हैं आपके तरफ। आपकी सारी इच्छाओं को भगवान पूरा कर रहे हैं ना। आपके डिजायर्स को फुलफिल करना, सैंक्शन करना ही भगवान का एकमात्र काम है केवल। ये जो मटेरियल वर्ल्ड भी बनाया है भगवान ने, ये भी आपके डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए ही बनाया है। तो जब आप निगेटिव सारे आपके डिजायर्स को भगवान फुलफिल कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छा डिजायर करोगे तो क्यों भगवान पूरा नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। तो ये ट्रस्ट जो है ना, हम चीजों को लेके पेसिमिस्टिक नहीं है कि चीजें अच्छी ही है, नहीं अच्छा ही करना है। अरे ये रियलिटी है ये एक्चुअली, है ना? रियलिस्टिक चीजें हैं ये, बट आपको नहीं मालूम है। इस प्रभुपाद बोलते थे कि यू हैव नॉट सीन सो आई विल शो यू, तो आपको दिखाएंगे। बट एक प्रोसेस होता है ना, भगवान आपके नौकर तो है नहीं कि आपके सामने आएंगे, आपका सारे विश लिस्ट को पूरा करते जाएंगे, बस उनका वो काम नहीं है ना? लेकिन अगर आप कोई प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो प्रोसेस दिया गया है स्क्रिप्चर्स का, जब आप शेल्टर लेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बोला गया है, इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है। अमल मतलब कि कोई मल नहीं है इसमें। और बोला गया है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कल्प, निगम मतलब कि होता है वेदस। तो वेदस जो है कल्प तरु के समान है। वेदस में सब कुछ दिया गया है। आपको फिलोसॉफर बनना है, आप बहुत सारे फिलोसॉफीज हैं। आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है, उसका भी प्रोसेस है ना? हर प्रकार का। आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग सब कुछ है। मैथमेटिशियन बनना है, मैथमेटिक्स का नॉलेज भी है। वेदों में सब कुछ है क्योंकि कंप्लीट है वेदस। लेकिन बोला गया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कल्प तरु के समान है वेदस। डिजायर ट्री, आपके सारे डिजायर्स को फुलफिल कर सकता है ना? लेकिन जो भागवतम कैसा है, गलितम फलम, कल्प तरु पेड़ है, उसमें पका हुआ फल है। आप समझ रहे भागवतम? तो जब आप भागवतम का शेल्टर लेंगे तो वो आपके हार्ट को सेटिस्फाई कर देगा। क्योंकि जो व्यास देव ने जो लिखा, पूरा वेदस लिखे, पुराण लिखे, सब कुछ लिखने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं था उनके हार्ट में। तो फिर नारद मुनि से जब वो पूछे, तब नारद मुनि ने उनको बोला कि आपने भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है शुद्ध भाव से। तो जब आप भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे तब आपका हार्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसीलिए जो दुनिया भर के नॉलेज हैं, सो कॉल्ड नॉलेज जो दुनिया में है, ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। शंकराचार्य जी बोलते हैं भज गोविंदम, आप सुना रहेंगे आप लोग, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षिति डुंक्रिज करने। बोलते हैं कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो मूर्खों। क्यों? क्योंकि ये जो आप दुनिया भर का नॉलेज ले रहे हो, ये जो आप ग्रामर्स पढ़ रहे हो, दुनिया भर का मटेरियल नॉलेज ले रहे हो, जब डेथ आपके पास आएगी तब ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, है ना? तो नॉलेज वही परफेक्ट होगा जो आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे चीजों के लिए, है ना? जो आपके हार्ट को सेटिस्फाई करे, है ना? तो भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है, जो डिवोटीज का ग्लोरिफिकेशन है, उससे भरा पड़ा है जो श्रीमद् भागवतम है। और क्योंकि आप अगर आप उसका शेल्टर लेंगे तो आपका भी हार्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे व्यासदेव संतुष्ट हो गए पूरी तरीके से जब उन्होंने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। तो ये एक्चुअल में नॉलेज है। तो नॉलेज का मतलब क्या है कि खुद के बारे में जानना, भगवान को समझना, अपना खोया हुआ जो डोरमेंट रिलेशनशिप है। ऑलरेडी
हमारे हार्ट में भगवान के लिए प्रेम है ना। इसीलिए क्योंकि भगवान में वो चीजें हैं, इसीलिए वो चीजें हम में भी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि हम पार्ट एंड पार्सल हैं उनके। तो जब आप भगवान को समझने लगेंगे, तब आप जब प्योरिटी के लेवल में पहुंचेंगे, तब एक्चुअल में नॉलेज को आप समझ पाएंगे। नॉलेज कई प्रकार के होते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज है, रियलाइज नॉलेज है, और एक रिवील्ड नॉलेज होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब जो आप नॉलेज ले लेते हैं स्टडी करके। फिर दूसरा होता है जब आप एक्सपीरियंस करके चीज़ों को समझ जाते हैं, है ना, तो उसको नॉलेज, सिंपल नॉलेज मतलब ज्ञान। फिर जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसको विज्ञान बोलते हैं, है ना। इसीलिए विज्ञान, आप साइंस पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत सारे। विज्ञान है क्योंकि करके देखते हैं, फिर उसको उसमें रिजल्ट निकालते हैं। तीसरा होता है रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज मतलब आपके हार्ट में, क्योंकि आपका नेचर है सच्चित और आनंद, तो ये जो जब आप ये चीजें आपके अंदर में है, इसीलिए आपको लगता है कि मैं नॉलेज ले लूं, मुझे खुश रहना है, हमेशा आनंद में रहना है ना, और एटर्निटी, मुझे मरना नहीं है, समस्याएं नहीं चाहिए। तो ये जो नॉलेज लेने का टेंडेंसी है हमारे अंदर है, तो इसीलिए जब आपको ये नॉलेज मिलेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज, तब आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है। दो इसके प्रकार होते हैं कि कैसे आप नॉलेज ले सकते हैं। पहला होता है कि अनुमान लगा के, स्पेकुलेशन करके या इंटरप्रेट करके चीजों को, और दूसरा होता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये जो शास्त्र हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो बोनाफाइड है और ओरिजिनल सोर्स है। ठीक है, ओके। सो हम एंड करते हैं यहाँ पे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, बैठ के पूछिए। क्या कर सकते हैं? मतलब अपना जो जीवन है वो निकाल सकते हैं। हाँ, हम्बल पीपल लीड कर सकते हैं जीवन। हम्बल पीपल, क्योंकि अगर मैं हम्बल हूँ इनसे, एक एग्जांपल, अभी ये और मैं ट्रेन में चल रहा हूँ, तो अरे तो अभी इन्हें मैंने सीख किया, पर इनका एक फ्रेंड है, इनके बाजू में ऑलवेज सीट खड़ी हुआ, पर इनका फ्रेंड है, तो जब मैं बैठने का इन्होंने बोला, उनको बैठा दिया कि हाँ बैठ जाओ, तो वहाँ पे मेरा हम्बलनेस का तो देखो इसीलिए उसमें बोला गया है, इसीलिए भगवत गीता में अभी बोला गया कि एक्सपेक्ट नहीं करना है हमको चीजों को, है ना। अभी ये भी एक्सपेक्टेशंस है ना ऑनर करने का। नहीं, ये हम्बलनेस नहीं है, इट्स अ रॉन्ग डेफिनेशन। हम्बलनेस ये रहेगा जब आप चीजें कर देंगे, यू आर डूइंग एवरीथिंग बट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट एनीथिंग। आप कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे ना आप, तो अभी वो तो आपके ऊपर, आपके हाथ में है ही नहीं ना, जो सामने वाला आपके साथ वैसा रेसिप्रोकेट करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर वो नहीं किया तब तो आप दुखी हो गए फिर, है कि नहीं। तो आप क्या, उनका बेनिफिट आप दुखी होने के लिए किए थे क्या? नहीं ना, आप तो अच्छा सोच के किए थे। तो वो चीज, ये जो है भगवत गीता में, ये 3 मोड्स के अंदर में ये भी चीज बताया गया है कि जब हम कोई दान देते हैं, कोई तपस्या करते हैं, तो ये भी 3 मोड्स में होते हैं। जब हम कोई डोनेशन करते हैं, कुछ दान देते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, अगर हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो वो सतोगुणी जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ, वो रजोगुणी चीजें हो जाती है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने से। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के साथ दुख आएगा, फिर आप खुश नहीं रह पाएंगे, फिर शांति तो गया, बहुत दूर की बात है। और सर मैं स्पिरिचुअल वर्क में मतलब आपको चाहता हूँ, तो मीन्स अभी ये चीजें की जिसके बाद जितना पैसा है वो मतलब अपना लाइफ उतना इजीली लीव कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, तो मैं चाहूँगा 1 करोड़ है मेरे पास, वो बेच फ्लैट है, तो मैं चाहता हूँ 1 करोड़ का काफी इन्वेस्ट करूँगा, कुछ उसमें से मुझे अर्निंग आया, मैं पढ़ा भी ले तो मैं जब भी कमाऊंगा
तो या तो उस टाइम पे मैं भगवान को दे पाता ना, भगवान को मैं डोनेशन कर पाता, नहीं तो सामने वाले का लेकिन आपको पैसा ही क्यों डोनेट करना है भगवान को? आप टाइम डोनेट करो ना, आप टाइम भी तो दे सकते हो। भगवान को पैसा, लक्ष्मीपति है भगवान, पैसे की क्या जरूरत है भगवान को? भगवान तो नहीं, मतलब मैं टेम्पल में मीन्स जो जिसको मुझे जो मिला है, जैसे कि अभी मुझे सब सब मिलता है, पॉकेट मनी मिलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस मिलता है, अभी सब जो मेरे पास पैसा है, अगर मैं वो सब चीज से मैं अभी अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊँ, तो एक अच्छा एम्प्लॉय बन जाऊँ, सीईओ नहीं तो सीए, कुछ भी बन जाऊँ, उसमें जो मुझे पैसा है तो मैं सामने वाले देखो, आपका जो होप है ना ब्रो, ये होप गलत नहीं है। जैसे आपके फैमिली वालों से आपको हेल्प मिल रहा है ना, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऐसे बहुत प्रकार के ऋण होते हैं। देवता ऋण होता है, पितृ ऋण होता है पिताजी के लिए, माता के लिए मातृ ऋण होता है क्योंकि माता ने आपको गर्भ में रखा, इतना आपको फैसिलिटी दी, आपका ख्याल रखा। ऐसे ही ऋषि ऋण होता है, ऋषि लोग आपको बचा के रखे हैं, उनकी कृपा से आपका जीवन चल रहा है। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जैसे आपके जो फादर मदर है ना, वो तो ठीक है, उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो, बट साइमल्टेनियसली आपको ये भी चीज समझना पड़ेगा कि ये जो मदर फादर है, ये तो आपके इसी बर्थ के मदर फादर है ना। आपके पहले भी मदर फादर रहे होंगे पिछले जन्म में। आप बिलीव करते हैं रीइंकार्नेशन पे, पुनर्जन्म पे बिलीव करते हैं आप? ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे आप जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, बट आपको एक अच्छा फैमिली मिला है ना। वो बच्चे, कुछ बच्चे फुटपाथ में ही पैदा हुए होंगे उसी दिन, क्यों ऐसा? तो फिर पुनर्जन्म हुआ ना, पिछले जन्म के कर्मों से आ रहा है चीजें, है कि नहीं? तो कर्मा और टाइप से डिफाइन हो सकते हैं। अगर मैं अपना मैं अपना फैमिली को अच्छे से संभाल रहा हूँ, तो और मैं कुछ भी अल्कोहल नहीं पीता हूँ, तो मतलब कुछ भी मैं खराब काम नहीं करता हूँ, जैसे कि अल्कोहल नहीं पीता हूँ, चीटिंग नहीं करता हूँ, मैं इसको ऐसा पर्पसली मैं हार्म नहीं कर रहा हूँ। तो बिजनेस में मैं अगर हूँ, तो सामने वाले को मुझे अगर कंपटीशन देना है, तो मुझे उसके साथ उसका वही तो बताया मैं कि आप से पूरे सेटिस्फाई, आप अपने बॉस को सेटिस्फाई करेंगे, करने का ट्राई करेंगे, आप अपने घर वालों को सेटिस्फाई करने का ट्राई करेंगे, बट गारंटी है कि वो सेटिस्फाई होंगे? और क्या गारंटी कि आप सेटिस्फाई होगे उनका सर्विस करके? अगर लास्ट में भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो क्या करोगे फिर? तो ये हम नहीं चीजें बोल रहे हैं कि आप मत करो या कुछ ऐसा करो, आप वो चीज भी करो, और फिर साथ में आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी कर सकते हो ना। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि मदर फादर है वो इस जन्म के हैं आपके, पिछले जन्म में भी कोई मदर फादर हुए रहेंगे आपके। जस्ट जस्ट एज अ नॉलेज आप इसको एक्सेप्ट करो, है ना। अगले जन्म में भी कोई माता पिता मिलेंगे। तो ये जो माता पिता जो चेंज होते हैं, तो पैदा होने के बाद होते हैं ना। जब आप पैदा नहीं हुए रहते हैं, तब कौन प्रोटेक्शन देता है आपको? आपको देखो, आप कोरोना के टाइम में कुछ लोग एडमिट हुए तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था, है ना। और बहुत सारे जो भी फैसिलिटीज मिलते थे, ब्लड लगता था उनको, वाटर बॉटल्स लगते थे, सब कितना पैसा देना पड़ता था ना। लेकिन ये जो अनलिमिटेड पूरा आपको इतना ऑक्सीजन दिया गया है, इतने बड़े बड़े समुद्र दिए हैं, इसको तो कोई बनाया नहीं है कि कोई बनाया इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं ना। ये तो नेचुरल है ना। नेचुरल चीजें मतलब कि वो भगवान से ही आती हैं, क्योंकि नेचर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना। तो भगवान आपको इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, आपका बॉडी हेल्दी है अभी। आपका अगर आंख नहीं रहेगा, आप आंख लगवाने जाओ, कितने में लगेगा आंख? बहुत पैसा लगेगा ना, बहुत कॉस्टली लगेगा। एक हाथ, एक पैर, एक बॉडी जो आपका हेल्दी है, बहुत बहुत वैल्यूबल बॉडी मिला है आपको, है कि नहीं है? तो ये बॉडी कैसे वैल्यूबल आपको मिला है, तो आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ना भगवान के लिए भी। जैसे आपके माता पिता के लिए ग्रेटिट्यूड है आपके अंदर, कि पॉकेट मनी देते हैं, आपको शुरू से ख्याल रख रहे हैं, वैसे ही भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उनके लिए? तो आप एक फैमिली में, एक कंट्री में आपको बर्थ मिला है, तो आपका ग्रेटिट्यूड उनके लिए है। वैसे ही हमको इस दुनिया में जन्म मिला है, उसके पहले है तो हम भगवान के अंश है ना, तो उनके प्रति भी हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बोलिए ना, बोलिए। तब से मैं क्लियर करना चाहता था, बट मुझे जब मिला नहीं तो मैं इसको पूछ पाऊँ
मुझे लगा नहीं, आज मुझे लगा कि मैं आपसे पूछ पाऊंगा, आप आंसर नहीं दोगे। मतलब अगर मैं अगर नहीं, अगर ये वर्ल्ड है। आप पर्सनल पूछ सकते हैं, एक्चुअली लेट हो रहे हैं सब और भी डिवोटीज हैं, आप पर्सनल पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर देता हूँ, ठीक है। आपका ही क्वेश्चन पूछना प्रभु जी। है। यस ट्रू। मैं तो इतना पूछना चाह रहा था, महातत्व क्या बताया था आप? महत्त्व के बारे में प्रभु मैं बताया था कि ये सांख्य फिलोसॉफी के हिसाब से 25 तत्व होते हैं, जिसमें जो 25th आइटम है वो प्रधान कहलाता है, महत्त्व होता है वो ओरिजिनल, जब वो डिवाइडेड स्टेट में नहीं रहता है तब फिर वही महत्त्व जो है वो प्रकृति के रूप में एक्सपांड करता है। फिर वो जो प्रकृति है वो 3 भाग में डिवाइड करते हैं अपने आप को, फिर मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में। फिर उसके बाद उनके द्वारा ये जो और एलिमेंट्स, जो 20 एलिमेंट्स है, जिसमें आता है जो नेचर से आती है आपकी ये 5 जो महाभूत हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, 5 वर्किंग सेंसेस हैं, और ये जो सेंसेस हैं इनके 5 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, रस, गंध, ये सब, स्पर्श। तो ये सब मिला के जो है ये पूरे 25 आइटम्स होते हैं, जिसको एक्चुअल में प्रकृति माना जाता है, जो भगवान की एनर्जी है जब ये एक्सपांड नहीं हुई रहती है तब। ठीक है प्रभु, यही पूछ रहे थे हरे आप? कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। यस प्रभु। आपने बोला कि अब जब यहाँ है वो उसको एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए, उसको हम बस इंसान हैं। तो आज के समय में देखें तो अभी भाई और बहन की बहन की अगर कोई बुरी कंडीशन है, भाई ने मदद की, फिर वो अपना उसका अच्छा दिन आ गया वो भूल जाते हैं, फिर भाई की बुरा दिन आता है, वो उससे मांगता है तो वो नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखो, आप हेल्प कर दिए तो आपको ये सोच के हेल्प नहीं करना चाहिए कि वो भी करेगी एक दिन आपका, हालांकि एक्सपेक्टेशंस रहता है मटेरियल वर्ल्ड में, है ना। अभी जैसे हम फुल टाइम डिवोटी बन जाते हैं टेंपल में, तो माता पिता को भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारा ये करता, तो क्या करना चाहिए हमको, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा निभाना चाहिए। लेकिन क्या है, अल्टीमेटली अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे किसी भी चीज में तो आपको ही दिक्कत होगा, आप दुखी होंगे लास्ट में। अब आप किसके लिए कितना कर रहे हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपका हार्ट बड़ा है तो आपने कर दिया, अभी सामने वाले लोग आपके लिए करेंगे तो आपके हाथ में है ही नहीं ना। अब आप एक्सपेक्ट कर लिए, लेट सपोज आप एक्सपेक्ट कर लिए, वो एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा तो आप दुखी हो गए, वहीं पे आपने कर दिया और छोड़ दिया, ठीक है भाई, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे वो लोग, है ना। तो क्या हुआ, आपका जब हेल्प नहीं भी करेंगे वो लोग तो आपको दुख नहीं होगा, है ना। और आप अगर ये चीज समझ लो थोड़ा हायर थिंकिंग से कि एक्चुअल में भगवान ही जो है वो प्रोटेक्शन देने वाले हैं, तो आपकी जो फैसिलिटीज हैं, वही मैं उनको बता रहा था कि आपके बॉडीज, जो बॉडी पार्ट्स हैं आपके, वो सब हेल्दी हैं, तो ये भी तो एक प्रकार का ऑपुलेंस है आपके पास, सब हेल्दी नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं 2 चपाती खाते, डाइजेशन काम नहीं करता है, समझ रहे हैं आप। तो आपका बॉडी हेल्दी है, ये भी बहुत बड़ा वरदान है भगवान की ओर से, तो हमको उसके लिए ग्रेटिट्यूड भगवान के लिए होना चाहिए और एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आप एक्सपेक्ट करो लेकिन दुख आपको होगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं करोगे। धोखा दिया तो वापस उसके साथ हम्बल बिहेव करना तो चाहिए आइडियली। यस, आपको देखो, आपके प्रीवियस कर्म के हिसाब से आपके पास कर्म आपका आएगा आपके पास। किसी ने मार दिया आपको, एक थप्पड़ लगा दिया बेवजह, आप ट्रेन में हैं, कोई माता जी है पीछे, थोड़ा टच हो गया, दे दिया आपको घुमा के, ठीक है, आपका कर्मा था आपके पास आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू रिस्पॉन्स, इट्स अप टू यू, है ना। आप क्या रिस्पॉन्स करोगे आपके हाथ में है। तो आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो क्या होगा, वो कर्मा कट गया आपका। अब अगर आप फिर रिवेंज कर दिए, है ना, आप क्या अगेंस्ट में उनके कुछ रिस्पॉन्स कर दिए, तो फिर आपने कर्मा क्रिएट कर दिया, फिर ये चलता रहेगा, फिर वो कोई आपको कभी लगाएगा, फिर आप उनको लगाओगे। आप समझ रहे हो। तो इसको रोकने का यही है कि जो चीजें आ रही है नेचुरली उसको आने दें और हम अच्छा रिस्पॉन्स करें, है ना। जो सोल्जर्स होते हैं उनको भगवान मिलते हैं, जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। देखो हर चीज का प्रोसेस है, तो आर्मी वो बना, जो सोल्जर है वो एक प्रोसेस से गुजर के बना, तभी वो सोल्जर बन पाया। अभी आईआईटी में किसी को जाना है तो उसको पढ़ाई करना पड़ेगा ना, जेई मेंस एडवांस ये सब निकालना पड़ेगा उसको, नहीं तो वो कैसे बनेगा। नीट नहीं निकालेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा, है ना। तो क्या होगा, आपको एक प्रोसेस है हर चीज का। तो
if you want to achieve God, then you have to go through some process, and process are already given in the scriptures. तो आप एक प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, भगवान को भी आप प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव महाराज 5 साल के थे, भगवान को उन्होंने प्राप्त किया क्योंकि एक ऑथोराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर नारद मुनि के रूप में आए और फिर उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, वो फॉलो करते गए। आप यहाँ आते रहो कंटिन्यू, आप जब आएंगे भक्तों से रिलेशन अच्छा बनेगा, कोई आपको गाइड करने वाले कोई अगर आपको परफेक्ट व्यक्ति मिल गए, फिर आप उनसे गाइडेंस लीजिए। हाँ पर्सनली यस। हम ट्रॉली का धन्यवाद देंगे